Assalamu alaikum. Welcome back to another episode with Sir Zishan Javed. Today's episode is going to be really spicy and really informative as well कि in general हमारे हालात जो हमारे मुल्क और दुनिया में भी चल रहे हैं उसके बारे में आज हमारे यहाँ टॉपिक होगा. सर मैं जब से ऑनेस्टली पैदा हुई हूँ मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व करती रही हूँ कि इर्द गिर्द चाहे वो घर के हों बाहर के हों दुनिया के हालात जो है ना वो डाउनफॉल में ही जा रहे हैं. तो आप शुरू करें दुनिया के हालात से और फिर हमारे मुल्क की तरफ और फिर हमारे घरों की तरफ आएँ. उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा एक सवाल है कि हालात से क्या फ़र्क पड़ता है? ये हमारा बड़ा नॉर्मल है ना कि हालात बड़े ख़राब है जी. बाबा जी के साथ बैठ जाएं किसी, हालात बड़े ख़राब हैं. बच्चों के साथ बैठ जाएं, हालात बड़े ख़राब हैं. जवानों के साथ बैठ जाएं, हालात बड़े ख़राब हैं. क्या हालात वाकई बहुत ख़राब हैं या हमें प्रोग्राम कर दिया गया है ये बार बार बता के कि हालात बहुत ख़राब हैं? और हालात ख़राब होने से आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आ रहा है? पॉसिबिलिटी है कि हमें प्रोग्रामिंग कर दी गई है और हम बस काफ़ी अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखते हैं तो हमें जो दे दिया जाता है हम उसमें इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि वही. एक्चुअली मैं इसको क्लैरिटी देता हूँ, ऑडियंस को भी क्लैरिटी देता हूँ. बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की इकॉनमी आप कह सकते हैं जी ख़राब है. अच्छा जी ठीक है, लेकिन इकॉनमी ओवरऑल ख़राब होने में मैं एक सवाल अक्सर सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग इसी ख़राब इकॉनमी में आए. उन्होंने मतलब मेरे अब्बू जब से पैदा हुए ना 1950 में मेरे अब्बू पैदा हुए थे, ठीक है. तो मैंने सारी जवानी सारा बचपन और अब तक अभी अगर मेरी उधेड़ उम्र काउंट कर लें तो यही अब्बा जान को कहते देखा कि हालात ख़राब ने मुल्क थे. ठीक है जी, आपने भी यही सुना होगा. लो जी, अब हम देखते हैं इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने वो कर दिया, भुट्टो ने ये कर दिया था, अयूब खान ने ये कर दिया, चीज़ें महंगी हो जा रही हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. इन्फ्लेशन बिल्कुल है. इन्फ्लेशन क्या सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? नहीं, पूरी दुनिया का मसला है. निक्सन ने 1970s में जब गोल्ड बैकिंग से डॉलर को हटा दिया था तो आपका एक सूदी निज़ाम इंट्रोड्यूस पूरी दुनिया में ही हो गया था. ओके, अब जब सूदी निज़ाम इंट्रोड्यूस होता ना बेटे तो पैसा चंद हाथों में आ जाता. अच्छा, गरीब गरीब तर होता है, अमीर अमीर तर होता है. आप सूदी निज़ाम ज़रा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्या? एक सूदी निज़ाम इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है. जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है उसके अलग नुकसान है, वो एक और पॉडकास्ट है. लेकिन चले मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है. अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के हालात, मैं आया था 2007 में काम करने मार्केट में. 2007 से 2025 है, 18 साल में पाकिस्तान के हालात यूँ जा रहे हैं, मेरे हालात यूँ जा रहे हैं. अल्लाह का शुक्र है. उसकी वजह यह है कि हालात जितना मैटर करते हैं ना उतना एक्चुअली करते नहीं हैं. हमारी कौम हर वक्त ये सोचती रहती है कि क्या ख़राब हो जाएगा. हम सोचते हैं आउट ऑफ फियर है. ठीक है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपको कोई नया बिज़नेस करने से रोक दिया? अच्छा, इसी दौरान इंटरनेट आया. जितने लोगों ने शुरू में और अभी भी इंटरनेट को यूज़ किया बिज़नेस करने के लिए, कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलने के लिए, कोई इंटरनेट बेस्ड काम करने के लिए, उनको पैसे नहीं मिले. क्या यूट्यूब चैनल्स इसी टाइम पे यूट्यूब नहीं आया, यूट्यूब चैनल्स नहीं बने, लोगों ने उससे नहीं कमाया? क्या नई अपॉर्चुनिटी कोई नहीं आई? बात यह जिसने बैठ के रोते रहना ना कि क्या हो गया हाय अल्लाह मियाँ, उसका ज़िंदगी में वैसे भी कुछ नहीं हो सकता. ठीक हो गया जी. नौकरियां नहीं मिल रही, ठीक है नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आई थिंक सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ऑफ ग्रोथ. उसकी वजह क्या है? आप किसी और मुल्क में चले जाएं बाहर, अमेरिका, कनाडा, चाइना, मैं कहता हूँ जी मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ पे जो काम 10 साल पहले हो रहे थे ना पाकिस्तान में, वो अब आ रहे हैं. So it's a land of opportunities. इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट ओनली फॉर दोज हु लुक फॉर इट. ठीक हो, एक इवेंट में एक इक्वेशन बता देना चाहता हूँ सारों को. हमें लगता है कि जी इवेंट हमारी ज़िंदगी में कोई बुरा हो जाए ना तो हमारा आउटकम बुरा हो जाता. ओके, इफ़ द इवेंट इज़ बैड द आउटकम इज़ बैड. नो, इवेंट पे आपका रिस्पॉन्स डिसाइड्स द आउटकम. मैं इसकी हमेशा मिसाल देता हूँ कि कोई मुझे गाली दे दे आके, ठीक है, तो अब आपको मुझे गाली दे दी है किसी ने, अब ये इवेंट हो गया, किसी ने मुझे गाली दी, ठीक है. अब मेरा एक रिस्पॉन्स हो सकता है मैं भी उसको गाली दे दूँ. दूसरा रिस्पॉन्स है मैं उसको 5 गालियाँ दूँ. तीसरा रिस्पॉन्स है मैं चुप कर जाऊँ. चौथा रिस्पॉन्स है मैं चुप करके उसको माफ़ कर दूँ. छठा रिस्पॉन्स है मैं मुस्कुरा दूँ. सातवां रिस्पॉन्स है मैं वहाँ से उठ के चला जाऊँ. सबसे ज़्यादा जो आउटकम किस पे डिपेंड करेगा? उसकी गाली देने पे. हमारी हाथापाई कब होगी? जब मैं भी शायद उसको 5 गालियाँ डालूँ, 3 चपेड़े भी मार दूँ. ये भी एक रिस्पॉन्स है ना. ठीक हो गया. तो मेरा आउटकम किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? मेरे रिस्पॉन्स पे. इवेंट ये है कि आप कह रहे हैं कि इकॉनमी और पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं,
लेकिन आपका आउटकम इस इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, आपका आउटकम इस रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कितने रिसेशंस के अंदर कितने लोग अमीर हो जाते हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा कि ख़राब इकॉनमी के साथ कैसे काम किया जाता है, किन चीज़ों पे पिवट किया जाता है, आपने वो लर्न नहीं किया तो कसूर पाकिस्तान की इकॉनमी का नहीं है, आपका अपना है। हिस्ट्री को जाकर पढ़ें। बिल्कुल ठीक है। 100 साल से, मेरी बात सुने जी, 100 साल से हालात ख़राब ही हो रहे हैं। आप अगले 50 साल जिएंगी इंशाल्लाह, आपको सारे यही बताएंगे पाकिस्तान के हालात ख़राब है। ये तो कान सुन थक गए ना, सुन के। वो नवाज शरीफ साहब आके कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा, हमारे सिपा सलार कहते हैं हम ठीक कर देंगे। सारी ठीक करने में लगे हुए, तो होता इनसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि होना भी नहीं है। ठीक हो गया, इन्हीं पर डिपेंडेंट कर रहे हैं। हाँ, तो आम इंसान बैठ के सोचा गवर्नमेंट कुछ करेगी। नो, गवर्नमेंट विल नेवर डू एनीथिंग फॉर यू, दे कम टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स। ओके, 23 करोड़ अवाम है, इनको अवाम के मसाइल भी पता है? नहीं पता। जिसने गुर्बत देखी नहीं ना, उसको पता नहीं होता कि गुर्बत चीज़ क्या होती है। मैंने 3,000 रुपये महीना कमाने से शुरू की थी ज़िंदगी। मोटरसाइकिल पे जाता था, 1,000 रुपये में गुजारा करता था, 2,000 रुपये बचाता था। मुझे पता है 1,000 रुपये में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, मुझे उस गुर्बत का अंदाज़ा है। लेकिन उसको मैंने एक्सक्यूज़ के तौर पे, बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर लिया। मेरे पास कितने सबऑर्डिनेट्स आए हैं ज़िंदगी के अंदर जो काम करें। मिसाल के तौर पे मेरा कोई टी बॉय है, मेरा कोई अटेंडेंट है, मैंने उसको कहा यार मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम कारोबार अपना शुरू करो। वो नहीं सर, अस्सी क्यों करांगे। ये अब पाकिस्तान का कसूर है? ठीक है, इस मुल्क की मार्केटों में जितने लोग, मैं कहता हूँ कोई ठेला भी लगा के बैठा है, क्या वो पैसे कमा के नहीं उठता? अब आप अगर लर्न कर लें कि यार मैंने कैसे बेहतर इसको करना है, तो क्या यहाँ पे सब कुछ बिकता नहीं है? मार्केटें भरी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी जिसको ना लैंग्वेज आती है, ना इंग्लिश पढ़नी आती है, ना उसको कुछ और आता है, बिल्कुल उसके लिए हालात ख़राब है। लेकिन क्या आप उसको एजुकेट कर सकते हैं? लेकिन एजुकेट उसको कौन कर सकता है? मिसाल के तौर पे मैं लोगों की मदद कब कर सकता हूँ? जब मैं पहले अपनी मदद तो कर लूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम ना अपनी मदद करते हैं। मतलब मैं अपने बेहतर होने पे कोई काम नहीं करता। मेरी इनकम 50,000 है तो वो क़यामत तक 50,000 ही है, और मैं सारी ज़िंदगी अपने बॉस को कोसता रहता हूँ बैठ के, यार ये बड़ा घटिया आदमी है, ये मुझे पैसे नहीं देता। तो आपके बॉस ने आपको जेल में बंद किया हुआ कि आप जॉब छोड़ के कोई नया काम नहीं कर सकते? तो अगर आप छोड़ के कोई नया काम नहीं कर रहे और रिस्क नहीं ले रहे, तो फिर आपकी सज़ा यही है जो आपको मिल रही है। वरना हर इंसान 4-4, 5-5, 6-6 घंटे में दिन में 2 से 3 काम कर सकता है। जब वो कर सकता है वो कमा भी सकता है। जब वो कमा सकता है, अच्छा, फिर हमारे मुल्क में फाइनेंशियल माशाल्लाह एजुकेशन नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो बंदा कमाता है, थोड़े से सुबह पैसे बचते हैं, वो कहाँ पे लगाता है? पाकिस्तानी पैसे कहाँ लगाते हैं? खुला खर्च। हाँ, जब इनके पास पैसे बचते हैं ना, ये शादियाँ करते हैं महंगी महंगी लोगों को दिखाने के लिए। नंबर 2, ये कहाँ पैसे खर्चते हैं? गाड़ियाँ लोगों को विखाना, घर लोगों को विखाना। ठीक है, और उसमें ठीक है अपना घर, मैं उसको एक अलग टॉपिक है कि कितना कुछ ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपका अपना घर नहीं भी बनेगा तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं फिर भी। ठीक हो गया? अच्छा, मेरे ड्राइवर साहब थे, उनकी तनख्वाह मुझे याद है उस वक्त 20,000 रुपये थी। तो उन्होंने ना अपने बेटे की बर्थडे की 16,000 रुपये उस पर लगा दिए। अब ये फाइनेंशियल इलिटरेसी है, ये मैं आपको 2016-17 की बात बता रहा हूँ। ठीक हो गया? आप जितने मर्जी में उसको पैसे दे देता था, वो जाके क्या करता था? सर मैं ना हुन 50 इंच का टीवी लाया। यार तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और तुम कर क्या ले? तो ये फाइनेंशियल इलिटरेसी का ज़्यादा मसला है। ठीक है, आप मुझे बताएं, चलो मुझे आप आज बताओ, आज आप घर के लिए अच्छी मेड ढूंढने निकलो, मिलेगी आपको? बहुत कम होती है लेकिन मिल जाती है। अच्छा प्लम्बर ढूंढने निकलोगे, मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अच्छा कारपेंटर मिल जाएगा? हाँ। नहीं मिलता। ढूंढने तो निकलो ज़रा घर के लिए। अगर आपका कोई पुराना है जानने वाले, एक नए बंदे को ये नए लोग हायर करने होना अजाब है। अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ढूंढो तो मिल जाए। ढूंढो तो बड़ी मुश्किलों से मिलता है, और जो अच्छा काम करता है वो महंगा होता है। तो इतनी शॉर्टेज है, मतलब हर वक्त घरों में के अंदर मसला है कि अच्छी मेड ढूंढ दो, कोई अच्छा ड्राइवर ढूंढ दो। इन लोगों को पैसे नहीं मिलते? मिलते हैं, अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई नीयत से काम करना नहीं चाहता। आप बताओ इस मुल्क के अंदर कितने लोग नीयतन काम करते हैं? आप किसी मैकेनिक के पास जाओ ना, गाड़ी ठीक कराओ, तो आपको 2 चक्कर और लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा में काम ठीक नहीं करता।
हाँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना तो मेजॉरिटी डॉक्टर आपका सही तरह काम नहीं करता क्योंकि 2 चक्कर उसने आपके और लगवाने हैं। तो हम मिन एसुल कौम 2 नंबर है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। हाँ, तो वो जो कम लोग हैं ना वो कम पैसे नहीं कमा रहे, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ, ये आप मुझे बता दो, जो सही डॉक्टर है, जो सही अच्छा काम करता है, उसके बाद पेशेंट ख़त्म हो गया। जो सही टीचर है उसके बाद स्टूडेंट ख़त्म हो गया। अच्छा जी, जो सही प्लम्बर है उसके बाद काम ख़त्म हो गया। हमारा ना एक इलेक्ट्रिशियन है जो हमारे घर की इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, सालों हो गए हैं हम हर काम के लिए उसे बुलाते हैं, और वो कोई सस्ता नहीं है लेकिन वो काम बहुत अच्छा करता है। हमने बीच में जब वो नहीं अवेलेबल होता तो कई दफ़ा कई और इलेक्ट्रिशियंस को कोशिश किया, गंद मार के जाते हैं। एक नॉर्मल सेंस नहीं है कि यार हम ना कुछ सही काम कर लें। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने रोका हुआ इनको कि आप सही काम ना करें। इनको आके नवाज शरीफ और इमरान खान बताते हैं कि आपने 1 नंबर काम नहीं करना। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि 2 नंबरी के ऊपर फिर यही कुछ ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेगर्स सऊदी अरब और दुबई के अंदर इस वक्त कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। ये वीज़ा भी लेते हैं, 2 नंबरी करते हैं। हम रोना बंद कर दें कि हुकूमत जो है ना हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। पहले मैं खुद ठीक हो जाऊँ, मैं अपना घर ठीक कर लूँ, फिर उसके बाद ना मैं किसी को कहूँ कि यार तुम ठीक नहीं हो। और हुकूमत की जो भी फैसले हैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन हैं, और वो फैसले करने वाले कौन हैं? उनको इलेक्ट भी आपने किया था। अब आके रोना डला है ना जी कि ओहो फ़ौज बड़ी बुरी है, और ओहो इमरान खान बहुत अच्छा था, और ओहो इलेक्शन लूटा गया। इस मुल्क में हमेशा इलेक्शन लूटा गया। इस मुल्क में फ़ौज की इंटरफेरेंस हमेशा से थी, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हमेशा से थी। ये आज की कोई नया फैक्ट नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए था। इस मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे। ये सारे हालात मैं कहता हूँ एक तरफ कर दें। मैं जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सारे हालात एक तरफ हों। अगर आप आज फैसला कर लें कि मैंने एक गोल को अचीव करना है, मैंने एक इनकम इस मुल्क के अंदर हासिल करनी है, आप कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आपके रिस्पॉन्स में इशू है। या आपने उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली, या आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं, या आपने सीखा नहीं, या आपने उसको एक टाइम के लिए किया नहीं। मैं आज के लोगों में देखता हूँ, ओ जी हमने 3 महीने काम करके देखा था वो चला नहीं। 3 महीने में पता चलता भी नहीं सर। आपको किसी काम को लेके साल 2 साल 3 साल लगाने पड़ते हैं तो पता चलता है। फिर गेट क्विक रिच, ठीक है, वो इंस्टाग्राम ने भी बता दिया, नवे नवे यूट्यूबर ने भी बता दिया। ठीक है जी, फ़ौरन हम जल्दी अमीर हो जाए। ये माइंडसेट माशाल्लाह स्पेसिफिकली है पाकिस्तानियों के अंदर। अब पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को जल्दी अमीर होने का बहुत शौक है। इस मुल्क के अंदर आप किसी को पैसे दे दें, उसके बाद आपको वो वापस कर दे इन्वेस्टमेंट के लिए। कितने लोग हैं जिनके साथ धोखा हो चुका है? तो ये जो आपके मेरे साथ 2 नंबरी कर रहा है, ये हुकूमत कर रही है कि दूसरा बंदा ही कर रहा है जो दूसरा इसी मुल्क का बाशिंदा है? तो 2 नंबरी करप्शन हम खुद करते हैं, मेहनत हम खुद नहीं करते, अच्छा काम हम खुद नहीं करते, जितने पैसे लेते हैं उसकी डिलीवरेंस हम नहीं देते, हम झूठ टिका के, इतना झूठ बोलता है ना ये मुल्क। ठीक है, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही थी कि मुसलमान जिना कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। ठीक हो गया, ऐसा जुर्म है झूठ, क्योंकि ये अगले की रियलिटी को क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। अग्रीड, ये जुल्म है। ठीक है, तो हम झूठे टिका के, करप्ट टिका के, मेहनत हमने करनी नहीं है। ठीक है, हक हम लोगों का खाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हालात मुल्क के बड़े खराब है। बिल्कुल आपकी वजह से खराब है, लेकिन इन्हीं हालात ख़राब में मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिलीज़ ने, मतलब मेरे रिश्तेदारों ने, यार हमारे हालात ऊपर ही गए। मुझे तो नहीं समझ आती, मुल्क के हालात नीचे आ रहे हैं, हमारे हालात ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हुकूमत पे ये सोच के नहीं बैठे कि कोई बाहर से आके मुझे सेव करेगा। नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू सेव योर सेल्फ। ठीक हो गया? हाँ ठीक है भाई, 2 घंटे के अंदर पहले जी कोई कहेगा जी अब तो 8-8 10-10 घंटे मेहनत कर, तो फिर हमेशा से करनी पड़ती। हम मेहनत से घबराते। मैं कहता हूँ आप एक मेड रख लेना काम वाली, वो छत से सफाई नहीं करती इस मुल्क में। ठीक है, जो टॉप पे बैठा है किसी कंपनी की, वो छत से अपना काम नहीं कर रहा। मतलब चपड़ासी का हाथ पड़ा ना, हम कहते हैं नवाज शरीफ बड़ा करप्ट है। अच्छा जी, तो वो जो चपड़ासी है ना वो भी करप्ट है। उसका हाथ पेंसिल पे पड़ा, उसने वो खा ली। उसका हाथ मुल्क पे पड़ा, उसने वो खा लिया। ठीक हो गया? हमारा स्टूडेंट करप्ट है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमारी झूठी रिकमेंडेशन लिख दें। हमने नहीं पढ़ा 2 साल, लेकिन आप रिकमेंडेशन लिख दें कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। जिस मुल्क का स्टूडेंट आके टीचर को ये कहता है आप झूठ बोलें, वो मुल्क बहुत कमाल के लोगों से भरा, उनके हालात ठीक होने चाहिए। तो हालात बेटा हुकूमत की वजह से नहीं खराब, जैसी कौम वैसा हुक्मरान।
मैं इसी को मानता हूँ। आप जैसे होते हैं अल्लाह आप पे हुक्मरान भी वैसे मुसल्लत कर देता है, अगर आपको हुक्मरानों से इशू है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हुक्मरान भी जितने मर्जी बुरे हों, आपके ज़ाती हालात का ताल्लुक हुक्मरानों से नहीं है। अच्छा, क्या लाहौर के अंदर आप सेफ़ नहीं हैं? इस्लामाबाद के अंदर आप सेफ़ नहीं हैं? कराची के अंदर भी पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन सेफ़ है, सेफ्टी है ना। दुनिया के कितने मुल्क हैं जहाँ पे सेफ्टी नहीं है? मैं पाकिस्तान की आपको प्रोज बता देता हूँ, आप सेफ़ हैं, ठीक है। यानी फिजिकली आप पे कोई अटैक नहीं हो रहा, यहाँ पे जंग नहीं लगी हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अन्नेवा क्राइम भी नहीं है जो बाहर की दुनिया में है। मेरा दोस्त रहता है कैलिफोर्निया के अंदर, ठीक है, अब तो वो शिफ्ट हो गया, पहले रहता था। वो शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि कभी उसकी कोई गाड़ी का शीशा तोड़ के चीज़ें निकाल के ले जाता था, ठीक है। वो जिस बिल्डिंग में रहता था कैलिफोर्निया के अंदर, उस पर जंगले लगे हुए थे, इतना क्राइम है। लंदन के अंदर कोई कम क्राइम नहीं है। मेरे अपने कज़न हैं, उनका भी इसी तरह गाड़ी का शीशा तोड़ के उनका पूरा सामान, उनका पासपोर्ट ही कोई निकाल के ले गया, ठीक हो गया। तो बात यह है कि प्रॉब्लम्स और जगह पे भी हैं, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में अब जाके कुछ टैक्सेस बढ़े हैं, वरना पाकिस्तान के अंदर 70 साल से बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस खड़ा करना या कंपनी रजिस्टर करके बड़ी करना कोई बहुत आसान था बाकी मुल्कों के हिसाब से, ठीक है जी। क्या इंटरनेट के ऊपर पैसा कमाने पे पाकिस्तान में कोई पाबंदी है? क्या यूट्यूब चैनल खोलने में अभी हम कर रहे हैं, तो मैंने जाके शहबाज शरीफ साहब से इजाज़तनामा लिया कि मैं यूट्यूब के ऊपर चैनल खोल लूँ या ना खोलूँ। अब मैंने यूट्यूब के ऊपर चैनल खोलना है, जिस तरह का भी कंटेंट डालना है, जितनी भी मेहनत करनी है, ये मेरे ऊपर है ना, ठीक हो गया। और हाँ, आपको किसने कहा कि आप वन सोर्स ऑफ इनकम रखें? आप एजुकेट हो, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखें। आपको जो पैसा आ रहा है आप उसको वाइजली यूज़ करें। आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करें, ठीक है। आप कंपाउंडेड प्रॉफिट अगर देखेंगे ना, कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हर महीने बचाते जाएं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको मिलता जाए, मैं सूद की बात नहीं कर रहा, उसको किसी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप डाल दें तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, पाकिस्तानियों को बिटकॉइन में पैसे लगाने से रोक के रखा होता हुकूमत ने? नहीं। आज से 5 साल पहले ना 2020 में $4000 पे बिटकॉइन था, इस वक्त वो तकरीबन 80-90 हज़ार लाख डॉलर पे है। वकार ज़का ने भी इस पे इतना ज़्यादा काम किया, लेकिन इस हुकूमत इधर के लोगों ने कर लिया। हमारे अपने डर हैं, अपना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, अपनी एफर्ट की कमी है, अपनी मेहनत की कमी है, जिसको हमने सारे लोगों को कहना तुम्हारा कसूर है, ठीक हो गया। मेरे पास एक बंदा है जी, मेरी तनख्वाह बड़ी कम है। मैंने कहा जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा वो आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो क्या उधर सबकी तनख्वाह इतनी कम है? तो कहते जी नहीं, उसकी मेरे से इतनी ज़्यादा है, फलाने बंदे की इतनी ज़्यादा है, मेरे से तनख्वाह ये है वो है। मैंने कहा तो उनको ज़्यादा क्यों दे रही कंपनी? डिपेंड्स ऑन द वैल्यू यू आर पुटिंग। थैंक यू वेरी मच भाई। आप कंपनी के लिए जितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उतनी ही पैसा आपको मिल जाएगा। मनी का असूल यही है ना कि आप मार्केट में कितनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, जितनी वैल्यू आप क्रिएट कर लेंगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। हमने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ानी, अपने पे काम करके अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, हमने मेहनत नहीं करनी, हमने नई चीज़ नहीं सीखनी, नई कोई स्किल सेट, कोई नॉलेज नहीं सीखना। लेकिन ना हमें ज़िंदगी जो है ना वो माशाल्लाह हमें डोनाल्ड ट्रंप वाली मिलनी चाहिए। क्यों भाई? डोनाल्ड ट्रंप आज अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है तो डोनाल्ड ट्रंप 90s के अंदर 300 मिलियन या 900 मिलियन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, के डेट में चला गया था, नुकसान में चला गया था। वहां से उसने अपने आप को दोबारा रीबिल्ड किया, दोबारा बिलियनियर बन गया, ठीक है। चलो जी, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर आपको आखिरी 20 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर कोई नई कंपनी नहीं नजर आई जो खुली, जिन्होंने बहुत कमाल बिजनेस किया? रोज आपको नए बिजनेसेस यहाँ पे खुलते और फ्लरिश करते नजर नहीं आते? मेरा दोस्त है, उसने 1.5 साल पहले यहाँ पे स्टेक्स और बर्गर्स का रेस्टोरेंट खोला है। क्या उसने तरक्की नहीं की इन्हीं खराब हालात में? ठीक हो गया। कितने नए रेस्टोरेंट्स खुले, कितने नए ब्रांड्स आए हैं, आप क्यों नहीं बना सकते थे? आप कोई लाख रुपए की मशीन लगा के भी काम कर सकते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे लोग अब काम भी करें कि यार आप कर सकते हो। रोना बंद कर दें ना अगर हम, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। हमारी कौम नस्ल कौम ना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। यानी मिसाल के तौर पे हस्बैंड है तो वो मर्द है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करे, बीवी है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करे, जवान है तो वो अपनी करे, बूढ़ा तो वो अपनी करे। आप अपना फ़राइज़ पहले सोचें ना, क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचें, और नंबर 2 अपने ऊपर तो काम कर लेना पहले। मैंने ऐसा क्या किया जी, मैंने इंजीनियरिंग की और मैंने यूईटी लाहौर से इंजीनियरिंग की और मेरी साल की फ़ीस 16,000 रुपये थी। 64,000 रुपये में 64,000 में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूईटी से। तो मैं को बड़ी उम्मीद, अब्बू का बेटा तो बिल्कुल नहीं हूँ कि अब्बा जान ने मेरी 500 फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी कि आओ बेटा आओ इन पे बैठ जाना। ठीक हो गया। जॉब नहीं मिल रही अगर किसी को तो भाई पढ़ा सकते हो, ठीक है। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया।
पढ़ाते 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 आज 18 साल बाद, फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाना शुरू किया, तो आज 18 साल बाद मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, लेकिन उस पढ़ाने से मुझे पैसे मिले हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी पैसे नहीं मिलते। अब मेरे पास आए थे जी हम मैट्रिक FSC में इतने पैसे नहीं, यार आप OA लेवल पढ़ा लें, ठीक है जी, आप IB पढ़ा लें, आप अपने आप को बेहतर तो करें। कल रात मुझे किसी का फ़ोन आया था, मैंने उनको कहा कि जी आप पढ़ लें, यार दोबारा पढ़ें, ना पढ़ें जी, कम पैसे कमाएं फिर। मतलब वी आर नॉट रेडी टू पे द कॉस्ट ऑफ व्हाट वी वांट, ठीक है ना। हम एक नई स्किल, नई एफर्ट नहीं पुट इन करना चाहते, लेकिन हमें वो सब चाहिए जो हमें चाहिए। फियर भी क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ एंग्जाइटी जो है ना वो क्या होती है, बड़े लोग कहते हैं नहीं हमें बड़ी एंग्जाइटी है, बड़ा फियर है। एंग्जाइटी एक टाइप ऑफ एंग्जाइटी की बात कर रहा हूँ, जो हमें नॉर्मली हर वक्त हम खौफजदा रहते हैं या परेशान रहते हैं। उसकी वजह यह है कि आपका जो गोल है, जो आप चाहते हो, और उसकी जो आपने कॉस्ट पे करनी है, यानी जो काम करना है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो एंग्जाइटी होती है। मतलब मैंने एक एक्शन इज डिफिकल्ट बेसिकली, जब एक्शन ले लें तो वो एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज अब वो आसान भी हो जाता है काम। इट्स जस्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। अब आप एक्शन ले नहीं रहे, जितने दिन आप नहीं लोगे, जितने साल आप नहीं लोगे, आपके गोल्स और आपके एक्शन के दरमियान का गैप क्या है? एंजाइटी, परेशानी, टेंशन। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा मेकअप का एक पार्लर है, बहुत काम चलता है। उनकी ओनर को मैं जानता हूँ, उनसे मैंने पूछा जी आपकी क्या है, उन्होंने बताया जी मैंने मेकअप का कोर्स लिया था, मैंने उसको प्रैक्टिस किया था, पहले मैं घर पे काम करती थी, फिर मैंने पार्लर खोला, वो चल गया, आज लाखों रुपए महीना वो कमा रही है। पाकिस्तान की कौन सी लड़की को हुकूमत पाकिस्तान ने मेकअप का कोर्स देने से रोका है? कुकिंग का कोर्स, ठीक है, रीनास किचनेट की स्टोरी मैंने सुनी, आंटी केक्स बनाती थी गालबन, उन्होंने अपना घर से काम किया, उसके बाद उन्होंने छोटी सी शॉप ली, उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने रोका होता ना। सना सफ़ी नाज कब खोला? किसने? वो औरतें नहीं हैं, मारिया भी औरतें नहीं हैं, इनको हुकूमत पाकिस्तान ने पकड़ के रखा हुआ था। जितनी बाकी डिज़ाइनर्स हैं जिनको आप 5-5 लाख रुपए शादी के जोड़े का देते हैं और 20-20 लाख रुपए देते हैं, ये औरतें आसमान से उतरी हैं, ये अमेरिका में होती हैं कि पाकिस्तान में ही होती हैं? इन्होंने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको और सीखा, उसमें एक्सपीरियंस हासिल किया, कहाँ पे पहुंच गई है। हम नया काम करने से हर वक्त डरते रहते हैं, क्योंकि हम एक फियर बेस्ड सोसाइटी। हम अगर अपने डर से बाहर आना चाहते हैं तो हमें जो भी काम हम करना चाहते हैं या जो भी हमारा गोल है उसकी तरफ काम करना पड़ेगा फॉर सम ईयर्स। इधर का बच्चा 22 साल का यूनिवर्सिटी से निकलता है, सर मैं ना मिलियनेयर बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, 10-12-13 साल लगेंगे। नहीं सर 2 साल में तरीका बताए। नहीं सर डाका मार लो जाके बैंक दे होते। वी डोंट वांट टू पुट इन द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। हमें बहुत जल्दी पड़ी हुई है, या हम वही काम करी जा रहे हैं और अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। देखो नोकिया बंद क्यों हो गया था? हाँ मैंने कभी सोचा ही नहीं है। वर्ल्ड वाज, और नोकिया के CEO का एक बयान है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं याद मुझे, लेकिन वो क्रक्स ये था कि उसने कहा कि यार जब वो बेच रहा था ना माइक्रोसॉफ्ट को गालबन, तो उसने कहा कि दुनिया इतनी तेजी से चेंज की कि हम उसको अडेप्ट नहीं कर पाए। Do you get it? The world changed so fast, technology changed so fast कि we couldn't adapt। कुछ लोग हैं, मैं देखता हूँ मिसाल के तौर पे, यार कैसेट्स खत्म हो गई, CDs खत्म हो गई, जो बंदा आज भी कैसेट की दुकान जाके खोल लेगा, जिसकी नीड मार्केट में खत्म हो गई है, तो भाई आपको तो नुकसान ही होगा ना। जहां मैं कहता हूं पाकिस्तान के हालात सपोजिटली बहुत ख़राब हो गए हैं, वहां पे नई अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेट एज, व्हाट नॉट, कितनी नई प्रोडक्ट, कितनी नई डिमांड क्रिएट नहीं हुई थी। आप उसके अंदर घुसे थे नहीं। वो जी बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं, नहीं, बिजनेस करने के लिए एग्जैक्ट सॉलिड आइडिया चाहिए होता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती है, और प्रॉफिट वो प्रोड्यूस करेगा ये चाहिए होता है। पैसे कोई और भी देता है आपको। लाख रुपए में भी बिजनेस शुरू हो जाता है, 50,000 में भी बिजनेस शुरू हो जाता है, लेकिन हमने ना अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोगों का अजाब यह है कि उनको सेल्फ डेवलपमेंट पे, यानी अपने ऊपर कोई चीज़ सीखने के लिए पैसे खर्च करना फजूल लगता है। मेरे पास लोग आते हैं, उनके हाथ में 6 लाख रुपए का आईफोन होता है, लेकिन उनको 15,000 अपने पे खर्चते हुए मौत पड़ी होती। तो ये तो हमारा माइंड सेट है। तो मैं ऐसे तो नहीं इम्प्रूव हो गया, मैंने कोर्सेज लिए, मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने किताबें पढ़ी। हाँ ये भी कमाल है, हम बैठ के ना गंदा कंटेंट सारा दिन देख सकते हैं, ड्रामे सारा दिन देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स सारा दिन देख सकते हैं, हम किताब नहीं पढ़ सकते।
कोई सेल्फ डेवलपमेंट की किताब, कोई अपने आप को इम्प्रूव करने की किताब, कोई हैबिट्स डेवलप करने की किताब। इंसान का टोटल सक्सेस उसकी हैबिट्स होती है। कोई इंसान मुझे कहे ना कि जी हालात ख़राब है, हालात के ऊपर आपका आउटकम नहीं बैठा हुआ, आपके आउटकम्स आपकी हैबिट्स के ऊपर बैठे हुए। कोई इंसान मुझे बता दे वो सारे दिन में क्या करता है, मैं बता दूंगा इसकी 10 साल बाद ज़िंदगी क्या होगी। उसकी हैबिट्स उसका सक्सेस है या उसकी हैबिट्स उसका फेलियर है। ठीक है ना? सही हैबिट्स का कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग मैटर्स। आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, 10 साल में पता चल जाएगा इट मैटर्ड और नॉट। ठीक है? आप नॉलेज हासिल करते हैं या नहीं करते, 10 साल में पता चल जाएगा इट मैटर्ड और नॉट। मैं टीचिंग कम्युनिटी से हूँ, मैं देखता हूँ एक टीचर जो 2nd क्लास को पढ़ाती थी ना, वो 20 साल बाद भी क्लास 2 से लेकर 5 तक कोई पढ़ा रही होती। तो इन आंटी को कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, इनके पास कोई टाइम नहीं था कोई नई स्किल सेट सीखने का, कोई नई चीज़ पढ़ाने का। इन्हीं के साथ की कॉलीग होंगी जिन्होंने काम किया होगा और वो 20 साल बाद बहुत आगे निकल चुकी होंगी, 10 साल बाद। उनकी हैबिट्स में डिफरेंस हो जी। एक नॉलेज हासिल करने की कांस्टेंट हैबिट में है, एक नॉलेज हासिल नहीं करता, वो कहता है बस जी नौकरी नहीं, इतना थका दिया है कि हम 2 घंटे की मूवी तो देख सकते हैं, 2 घंटे की किताब नहीं पढ़ सकते। पाकिस्तान के अंदर औरतें और मर्द कितना टाइम आज आप बता दो बकवास कंटेंट कंज्यूम करने में लगाते हैं? सच बोल रहा है मेरे साथ। मोस्ट ऑफ द वहाँ मेरे दिन के 2 से 3 घंटे लगा रहे हैं सारे, यही 2 से 3 घंटे। अगर कोई बंदा साल 2 साल 3 साल कोई नई स्किल सीखने में, कोई नया नॉलेज हासिल करने में लगा दे तो क्या होगा? तो कंपाउंड होता जाएगा, वो गरीब रह जाएगा, उसको कोई उसकी ऑप्शन नहीं होगी। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। जिस बंदे ने, मेरे पास इधर आते हैं कोचिंग के लिए भी आते हैं, मैं उनका पर्सनल कोच हूँ, 1-1 साल में मैंने इनकम डबल होते देखी लोगों की। जस्ट बिकॉज दे चेंज देयर ओन माइंडसेट, दे चेंज देयर ओन हैबिट्स। आई डोंट चेंज देम, दे चेंज देमसेल्व्स। आई जस्ट गाइड देम कि आपने किस डायरेक्शन के अंदर काम करना है। डू यू गेट इट? यहाँ पे कोच रखना, अच्छा टीचर रखना ठीक है, टेनिस कोच रखना ठीक है, डॉक्टर रखना ठीक है, पर्सनल कोच ओ हो ये तो फजूल काम होता है, तो ठीक है। यही ट्रेंड बाहर ज़्यादा था ना, अभी यहाँ पे नया नया आ रहा है, एंड देन दे विल रियलाइज लेटर। बात यह है कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको लाइफ के लिए कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। अच्छा, फिर ना हमने अल्लाह को समझना है, ना अल्लाह के नबी को समझना है, ना अपने आप को समझना है, ना हमने कोई नई चीज़ पढ़नी है। मैं मुझे सॉरी मैं इस तरह शायद बोल रहा हूँ, बट मैं इरिटेट हो चुका हूँ कि घंटों लोग किस चीज़ पे लगा सकते हैं रोज़, ड्रामा देखने पे, इंस्टाग्राम पे, नेटफ्लिक्स देखने पे। ठीक है? और वही लोग सुबह उठ के रो रहे होंगे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। जी जी, आप तो सारा दिन मेहनत कर रहे थे अपने आप को बेहतर करने के लिए। इसको मैं कहता हूँ एक्सक्यूजेस। वी आर एक्सक्यूज मेकर्स, वी आर नॉट डूअर्स। ठीक है? हमारे पास वो मार्क ट्वेन का कोट है कि देयर आर 1000 एक्सक्यूजेस टू नॉट डू समथिंग एंड ओनली 1 रीज़न टू डू इट। कुछ करना होना तो एक रीज़न चाहिए, ना करना होता हो आपके पास 1000 बहाने हैं ना करने के। ठीक हो गया? मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसा लेट होने का बहाना मैं बच्चों से सुनता हूँ ना, क्या झूठ बोलते हैं और क्या मैं कहता हूँ बहाने हैं इनके पास। हर इंसान जो कुछ करना चाहता है ना, जब आप डिसाइड कर लो, डिसीजन ले लो कि मैंने ये करना ही करना है, अल्लाह आपके साथ रहे, बस कोई दुनिया की ताकत उसके अलावा आपको रोक नहीं सकती वो अचीव करने से। लेकिन आपने उतना ही एफर्ट करनी है। ओलंपिक्स जो जीते हैं यार, वो 4 साल एक फिक्स रूटीन पे ट्रेन करते हैं फॉर दैट 1 इवेंट। है ऐसा माइंडसेट पाकिस्तानियों का? हमारे में वो 4 साल वो पेन लेते हैं। हम ना पेन को अवॉइड करते हैं कि ओह दर्द ना हो। पेन इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ। अच्छा चलो बताओ, हमें सबको खुशी चाहिए, मैं कई दफ़ा बात कर रहा हूँ, हाँ वी वांट हैप्पीनेस जी, वी वांट टू बी हैप्पी। You can't be happy because you take no action. Because happiness comes from growth. If you're not growing in life, you'll feel stuck, and feeling stuck makes you unhappy. Basically, happy is equals to pleasure in Pakistan. हाँ, वो pleasure तो dopamine है ना, वो तो एक अलग कहानी है। हमारा तो वो fulfillment नहीं basically end में आती, which people are genuinely simple seeking. happiness कि आपको आप खुश हो कि गुड है यार लाइफ, वो कब मिलती है जब आप ग्रो कर रहे होते हो। हर बंदा प्रमोशन मिला तो खुश होता ना, हर बंदे की इनकम बढ़े तो खुश होता है। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा क्लास 5 में ही रह जाए 4 साल के लिए तो मैं अनहैप्पी हो जाऊँगा ना एज अ फादर। मेरे बच्चों की या मेरी ग्रोथ रुक जाए, किसी का काम है उसकी इनकम 2005 में जितनी थी उसकी 2009 में भी उतनी इनकम थी, तो 3-4 साल बाद वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। ठीक है? हैप्पीनेस का ताल्लुक ग्रोथ से होता है, ये बात क्लियर कर लें। ग्रोथ का ताल्लुक पता किस चीज़ से होता है? पेन ऑफ डिसिप्लिन से। आओ, ये मुझे भी लगी है। ठीक हो गया? अब वो पेन ऑफ डिसिप्लिन सारे कर रहे हैं अवॉइड।
सुबह टाइम पे उठना, सोना, काम करना, नया नॉलेज सीखना, क्योंकि वो बोरिंग होता है। हमें हर वक्त चस्का चाहिए। हम मीम्स बनाने में दुनिया के नंबर 1 कौम है। सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, जिसको हम माशाल्लाह सेलिब्रिटी बोल देते हैं, कोई एक्टर क्या कर रहा है, कोई एक्ट्रेस क्या कर रही है, उसने अपने मियाँ को क्या बोल दिया, उसको कहाँ, इस पे हमारे पास इतने हम वेले हैं कि सारा दिन हमारे पास टाइम है। हम नॉलेज भी बहुत होती है इसमें। ठीक है, इस पे सारी नॉलेज है हमारे पास, क्योंकि चस्के है ना इसमें। लेकिन वो जो पेन ऑफ डिसिप्लिन है, कोई बोरिंग काम, किताब पढ़ना बोरिंग होता है, वो हमसे होता नहीं है। लेकिन फिर हम सुबह उठ के ना रोते हैं, ये मेरा बॉस बहुत बुरा है, छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो, इतनी बुरी लग रही है। ठीक है, ये मेरा मुल्क बहुत बुरा है, कोई बात नहीं, मुल्क छोड़ दो, बाहर जाओ, सारे काम खुद ही करो, खज्जल हो, मिल जाएगा। अच्छा, बाहर जाके ना कोई नई चीज़ नहीं हो जाती। बाहर जाके सिर्फ यही पाकिस्तानी जो यहाँ पे सिग्नल तोड़ता है ना, दुबई में जाके नहीं तोड़ता। जो यहाँ पे लड़का मेहनत नहीं करता, वो जहाँ जाके ज़्यादा मेहनत करता है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे उतना पे नहीं किया जाता, लेकिन उनको भी कोई नया काम करने से किसी ने नहीं रोका था। बाहर जाना भी असल में कोई नया काम करना ही होता है। बाहर निकल जाना भी कोई नया रिस्क लेना ही होता है। एक पूरे मुल्क को छोड़ते हो, हिजरत करते हो, एक नई जगह पे जाते हो, ये पूरा रिस्क लेते हो ना। तो यहाँ पे कोई नया काम करने का रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई नया नॉलेज नहीं ले सकते। डिपेंड्स ऑन द गोल ऑफ द पर्सन। अगर एक्सपोजर चाहता है, वो बाहर जाता है, ऑफ कोर्स मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे भी रिस्क ले सकते हो तो गो अहेड। राइट। हाँ, कुछ केसेस हैं जहाँ पे एक बंदे में पोटेंशियल भी होता है, सारा कुछ होता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन कॉन्फिडेंस भी सीखा जा सकता है। लेकिन नहीं, हम आम तौर पे कोई बात सोचे भी ना, चले आप जाकर ना ट्राई कर लेना, आज घर जाके कहना अम्मी अबू को मैं एक नया बिजनेस करने लगी हूँ, रिएक्शन सुन लेना, डर लॉस हो जाएगा, हाय पता नहीं की हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ। हर दफ़ा आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, माई पीपल अराउंड मी विल से पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्हें कीता सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो गया सी, उसने ये किया था, उसको ये हो गया था। तो हम डरपोक भी बहुत है ना। देखो ना, वो कहते हैं ना, गलती कौन नहीं करता, जो कोई नया काम करने की कोशिश नहीं करता। हमारी कौम का माइंडसेट है गलती क्यों हुई। ओ भाई, गलती होती है तो सीखता कोई। जिससे गलती नहीं ना होती, असल में वो कोई काम नया कर ही नहीं रहा होता। क्योंकि हर नया काम जो आप करने निकलेंगे, आपको उसमें गलती होगी। तो गलती होने से मत घबराएं। मैं फेल ना हो जाऊं, देयर इज नथिंग एज फेलियर, यू ओनली लर्न समथिंग। ठीक हो गया। मैंने बिजनेस करने में कम पैसों का, जिसको हम नुकसान कहते हैं, वो नुकसान नहीं था, उसने मुझे नया बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। ठीक है, मैंने टीचिंग में अगर गलतियां की, उससे सीखा, तो मैं बेहतर टीचर बन गया ना। हर काम में जहाँ पे हमसे गलती होगी, अगर हम उस गलती को लेके बैठ ना जाएं, ये वो बात है कि ओहो मैं सड़क पे जा रहा था, मेरी गाड़ी लग गई, अब मैं गाड़ी ना हटाऊं ना वहाँ से, गाड़ी उधर ही खड़ी है, मैं बैठ के उसको देख के रोता रहूं मेरी गाड़ी क्यों लग गई। मतलब 90 तो नहीं, चलो 50% लोगों की सैडनेस ये है, मेरे साथ ज़िंदगी में ये क्यों हो गया। और भाई हो गया, आगे चलो, सबके साथ हो जाता है, गाड़ी लग सकती है। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स टू दैट एक्सीडेंट क्या है, दैट विल डिसाइड योर आउटकम। 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए से बिजनेस शुरू करें, दोनों का 1 करोड़ रुपये डूब जाए, कोविड आ गया, दोनों का 1 करोड़ डूब गया। एक बंदा कहता है यार मैं यही बिजनेस दोबारा शुरू करूंगा और बेहतर तरीके से शुरू करूंगा और मैं यूं करूंगा, और एक बंदा कहता है बस जी मैं तो बिजनेस के काबिल ही नहीं हूँ, मेरा 1 करोड़ क्यों डूब गया। आपको क्या लगता है 5 साल बाद कौन आगे होगा? ऑफ कोर्स, जो कि फिर से रिस्क लेगा। और इसको हुकूमत पाकिस्तान ने दूसरे वाले को रोका हुआ था, कि इसके अपने माइंडसेट ने, अपने रिस्पॉन्स ने, अपने माइंडसेट ने, अपने बिलीफ्स ने। तो बात यह है कि मुल्क का तो बहुत कम लेना देना है, उसूल नहीं है। आप जाके दुनिया में क्या अच्छा चलो लोग कहते हैं जी अमेरिका जाके ज़िंदगी, अमेरिका में गरीब लोग नहीं हैं। 73% of the Americans do not have even $1 in saving. Okay? 6.3 million Americans right now are behind their mortgage. तो बैठ जाके भी ज़िंदगी उसी के लिए अच्छी होती है जो वहाँ पे जाके भी मेहनत करता है, जो अपना माइंडसेट बदलता है, जो कुछ नया लर्न करता है और उसको अप्लाई करता है और रिस्क लेता है। यहाँ पे भी उसी के लिए होता है। ठीक है जी। यहाँ पे लैंड क्रूजर्स की तादाद और नई गाड़ियों की तादाद कितनी बड़ी है, बाइक्स की सेल कितनी बड़ी है। पिछले 25 साल का डेटा सेट उठा लें, इतनी गाड़ी, इतनी बाइक, इतने घर, इतना सब कुछ था। रोना हमने फिर भी है इल्ला माशाल्लाह, क्योंकि मैं काम है हमारा, हम रोते हैं, हम विक्टिम है ना सारे। हमारे साथ जाती हुई हम तो बहुत अच्छे, हम तो परफेक्ट थे। हम तो जी 25 साल से कुछ नया सीख रहे थे, कुछ नया अप्लाई कर रहे थे। मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला जो 25 साल से काम करने की या 5 साल से 10 साल से कोई नया काम करने की कोशिश कर रहा है और उसको ना मिला हो। उसको नहीं मिलता जो रोता रहता, जो कंप्लेन करता रहता, क्योंकि ये अनग्रेटफुल इंसान है।
अब अनग्रेटफुलनेस की अल्लाह मियाँ की सजा है ना, लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमत का शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा, नहीं करोगे लाइन कफरतुम लिअज़ाबि लशदीद, चलो बेटा छितर खाओ फिर। बात यह है कि हम नाशुक्रे भी हैं, हम नया कुछ सीखते भी नहीं हैं, हम नई नॉलेज लेते भी नहीं हैं, हम रिस्क भी कहते हैं ओहो नो हमसे गलती ना हो जाए, उसके बाद हम कहते हैं मुल्क बड़ा बुरा था। तो फिर ठीक है, जिसके लिए जिसको पाकिस्तान जो जिसकी नज़र जैसी है ना उसको वैसी चीज़ें नज़र आती हैं। सॉरी, मुझे ये मुल्क बहुत पसंद है। अच्छा, आज तक जो मुझे मिला है, आपको मिला है, भाई साहब को मिला है, जो इस कमरे में बैठा है उसको मिला है, वो किसकी वजह से मिला है? अल्लाह के बाद तो इस मुल्क ने अपॉर्चुनिटी दी थी ना आपको। मैं कैसे इस मुल्क का नाशुक्रा हूँ। यूईटी लाहौर आज भी सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेरी फ़ीसें पे नहीं की, यानी गवर्नमेंट ने मेरे ज़माने में 8,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस होती थी, तो बाकी पैसे कौन देता था उस यूनिवर्सिटी को रन करने के? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को जान के कहा नलायक रहो और एंटी टेस्ट में पास ना हो और अच्छे ग्रेड ना लो। और सिर्फ यूईटी लाहौर तो नहीं है, यूईटी काला शिकाकू है, यूईटी गुजरांवाला है, यूईटी टेक्सला है, इस तरह के कितने इंस्टीट्यूशन हैं। तो मना किया हुआ किसी ने नहीं, ऑफ कोर्स मेहनत करोगे तो आपको वो मिल भी जाएगा। हमने एफर्ट नहीं ना पुट इन करनी, हमने कहना नहीं बस मुश्किल बहुत है। एक तो ये सवाल भी बदलने कि कोई चीज़ मुश्किल है या आसान है, कोई चीज़ वर्थ इट है या नहीं है। अगर कोई चीज़ रियली वर्थ इट है ना तो वो मुश्किल हो या आसान हो आप वो कर लोगे, इफ इट्स वर्थ इट, राइट। वहाँ पे मेहनत आपको या मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगती। सो स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वेदर समथिंग इज वर्थ इट और नॉट वर्थ इट रादर देन समथिंग इज गुड डिफिकल्ट और ईजी। अक्सर लोग स्टूडेंट्स कहते हैं सर बड़ा मुश्किल है, चलो बेटा फिर जीना छोड़ दो। मतलब ये क्या है कि मुश्किल है या आसान है? वर्थ इट है क्या? एक मेहनत करना, क्या एक मुश्किल काम करना वर्थ इट है? क्या जो लड़के मेहनत करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना, वो सारी मेहनत वर्थ इट होती है कि नहीं होती? क्या जो ओलंपिक्स के लिए 4 साल 8 साल 12 साल 16 साल तैयारी करता है और एक दफ़ा ओलंपिक मेडल जीतता है, आसान था? चलो जी, अरशद साहब ने वो जेवलिन थ्रो जीता, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, तो आसान थी वो जर्नी? नहीं, वर्थ इट ज़रूर थी, क्योंकि वंस वो ओलंपिक मेडल ले आए उनको काफ़ी कुछ मिला ना इधर आके, वो वर्थ इट थी ना। आज उस बंदे से पूछोगे कि यार वो जो सारी मेहनत और सारी टफ टाइम तुमने गुजारा वो वर्थ इट था या नहीं था? अग्रीड? तो वो कहेगा हाँ था। मैंने आज तक जितनी मेहनत की है, जितनी टफनेस देखी है, जितनी पेन लिया, वो सारी वर्थ इट थी फॉर व्हाट आई गॉट। ये हर इंसान के लिए ट्रू है। तो अगर आपका जैसा बिलीव हो, पाकिस्तान के हालात, हाय हुकूमत, राती बह के टॉक शो वेखते हैं इत्थे ते सारे मर्द, औरतां सारी ड्रामा वेखदियां ने, इंस्टाग्राम वेखदियां ने, फिर मर्द बह के चाह दे उत्ते भी हुकूमत नूं गालां कढदे ने 2 घंटे चंगी तरह, उस तो बाद घर आके सौ जांदे ने। दिन के 4 से 6 घंटे आप सिर्फ थू थू करने में गुजारते हैं। वही 6 घंटे अगर आपने 10 साल लगाए होते ना तो आप पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंचे होते। बट ये हैबिट है ना, वाइनिंग, कंप्लेनिंग, रोना इज अ हैबिट। ठीक है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग समथिंग न्यू, अप्लाइंग इट इज अ हैबिट। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। यू आर योर हैबिट्स। तो सर अगर मैं इससे थोड़ा सा बाहर निकलूं, जहाँ पे हमने ये सीखा है इधर के रिस्पांस जो है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि आपके हालात ख़राब हैं कि नहीं है, दुनिया या आपके आउटकम्स बेसिकली। यस, हाँ, आउटकम्स, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपका रिस्पांस और आपका एक्शन डिपेंड। तो मेरे से, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, तो मेरे से बदतमीजी करो, मैं बदतमीजी करूंगा तो आउटकम खराब होगा। इसको मैं चलो फनी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी बेगम आ जाए मेरे पास, मैंने लड़ना है, तो अगर मैं कहूँ मैंने नहीं लड़ना तो मेरे से लड़ लेगी। लड़ाई तो तब होगी जब मैं भी अपना पार्ट उसमें प्ले करूंगा ना, मेरा रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा, तो लड़ाई हो सकती है। कोई बंदा मेरे से लड़ना चाहे नहीं लड़ सकते आप, क्योंकि मैं तैयार ही नहीं हूं ना। इट टेक्स 2 to tango। डू यू गेट इट? नहीं, तुमने मुझसे इस तरह बात की इसलिए मैं तुमसे लड़ा, नहीं, उसने बात की थी, आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में था, आप ना करते। पिछले दिनों मेरे पे किसी ने गुस्सा किया, और सच ये है कि उनको रोज़ा लग रहा था। 11-12 बजे, मैंने 1 बजे शायद उन्हें फ़ोन किया जोर के टाइम, तो वो पहले ही तबे बैठे थे, रोज़ा लग रहा था उनको, तो ना गुस्सा चढ़ गया उन्हें। मैंने उन्हें, अच्छा अब मुझे भी चढ़ सकता था, मेरे से आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मुझे बात क्यों की है। मैंने समझा, मेरे को उनको गुस्सा चढ़ा, उसका मतलब मैंने रोज़ा लग रहा है, चलो मैंने कहा आपको रोज़ा लग रहा है, हम शाम को बात करते हैं। वो आगे से कहते हैं नहीं अभी बात करेंगे, मैं कहा सर रिलैक्स करें, शाम को बात करेंगे। खैर फोन बंद हो गया। आपको कैसे पता लगा उनको रोज़ा लग रहा है? क्योंकि आमतौर पे वो गुस्सा करते नहीं है ना। अच्छा, तो एकदम से एक बंदा ट्रिगर होके बोला है,
और मैं कहता हूँ रोजा ना भी लग रहा हो, कोई भी उसकी रीजन हो, मैंने पार्ट लेना नहीं है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि भाई साहब गुस्सा करते हैं या नहीं करते। मेरे कंट्रोल में मेरा रिस्पॉन्स है, अगले के रिस्पॉन्सेज मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगले के रिस्पॉन्सेज पे, अगले के एक्शंस पे मेरा आउटकम डिपेंडेंट नहीं है ना। मेरा आउटकम तो डिपेंडेंट है मैंने क्या करना है। चलो कोविड आया, कुछ लोगों ने कहा तबाह हो गया, सब कुछ मर के लुट के बर्बाद हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि यार मास्क बेचते हैं, सैनिटाइजर बेचते हैं, उन्होंने एक मुश्किल को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख लिया। पैसे ज्यादा किसने कमाए, बहुता ठीक कौन रहा। ये दो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है ना। मेरा कोविड का रिस्पॉन्स ये था कि यार इतना टाइम तो मुझे मिला ही नहीं सीखने का जिंदगी में, इतनी किताबें, वेला टाइम है, सारा कुछ बंद है, किताबें पढ़ो। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, कोर्सेज लो, मैंने कोर्सेज लेना शुरू कर दी। हर इंसान, कोविड तो एक ही था ना, हालात जिनको हम बोलते हैं वो सबके लिए एक थे, जिसका जैसा रिस्पॉन्स था उसका आउटकम वैसा निकला है। कोविड तो खत्म हो गया। हैबिट्स और माइंडसेट। मैं आपको ये भी बता दूं, इमोशंस आर आल्सो हैबिट्स। जिसको डर की आदत पड़ गई है ना, उसको जो बात करोगे वो पहला रिस्पॉन्स डर होगा। हाँ। इसको आपने टेस्ट करना हो, मिसाल के तौर पे आप एक ही बुरी खबर 5 लोगों को बताएं, इसको टेस्ट कर लें। एक ही कोई बुरी सी खबर जाके ना 5 लोगों को बताएं, जिसको एंगर, जिसकी आदत है ना गुस्सा, उसके रिस्पॉन्स में गुस्सा, उसको फिर गुस्सा चढ़ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज आप जाके ना बुरी सी खबर बताएं कि यार पेट्रोल ना कल 20 रुपए महंगा हो जाएगा, जिन्हों गुस्से की आदत है, मुल्क है ही फलाना, वो गुस्सा करेगा। जिसको आदत है ना गुस्से, अच्छा, फिर जिसको डर लगता है ना उसको डर ही लगेगा। अब क्या होगा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो डरना शुरू हो जाएगा। जो डूअर है ना, सोल्यूशन ढूंढेगा, वो कहेगा ओके परसों महंगा हो गया, अभी निकलो, अभी पेट्रोल फुल करा लो, बाकी का देखते हैं, वो काम उस पर एक्शन लेना शुरू कर देगा। जिसको डिप्रेशन की आदत है वो कहेगा यार मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं जाके सो रहा हूँ। सब फ्रॉड है, सब खराब। हर इंसान का रिस्पॉन्स एक्चुअली उसकी इमोशनल हैबिट पे डिपेंडेंट होता है। आपने आदत बना ली होती है, जिसने नेगेटिव बातें करनी हो ये आदत होती है, जिसने डरना हो ये आदत होती है, जिसने खुश रहना हो ये भी आदत होती है। आदत होती है। कुछ लोग आपको मिलेंगे वो सुबह से शाम तक शुगल ही कहेंगे, हंसे खेलेंगे और आराम से हो जाएंगे। आप जब उनको मिलेंगे वही नजर आएगा। कुछ लोग होते हैं उनकी शक्ल ही यूं हो चुकी होती है, खिंच चुकी होती है, तो आप नोटिस कर लीजिएगा, उनको आदत पड़ चुकी है। हाँ, दे विल हैव देयर ओन रीजन। देखो जिंदगी के अंदर आपके साथ हर वक्त अच्छा होगा ये नहीं होता, लाइफ में टेस्ट आते हैं, आजमाइश आती है। अगेन आपका रिस्पॉन्स उस पर क्या है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे 25 साल पहले ना हमारे हालात बहुत ठीक थे, मेरे अब्बू के पास वो था ये था, फिर हमारे साथ किसी ने जुल्म कर दिया इसलिए आज हम ऐसे हैं। बंदा पूछे 25 साल से आप क्या कर रहे थे? आप 25 साल से रो ही रहे हैं, आप वही सेम स्टोरी अपने आप को रोज बता रहे हैं टू फाइंड एन एक्सक्यूज ऑफ योर लेजीनेस। यू डिडंट टेक एनी अदर एक्शन। वरना 25 साल में आप अपने अब्बू से भी ज्यादा अमीर हो सकते थे, हो सकते थे ना, कर सकते थे ना। देखो अल्लाह भी आपके साथ वही फैसला करता है जो आपका गुमान है जैसा। लेकिन एक बंदा, उसका यकीन ही नहीं है, वो हर वक्त वाइन कर रहा है, कंप्लेन कर, अल्लाह में भी कहते हैं फिर ठीक है बेटा बैठे रहो, रो। मैं अब तो ये भी कहता हूँ, लास्ट बात कर दूं, कि कंप्लेन और ग्रेटिट्यूड इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करते। एक बंदा जो रो रहा है, पिट रहा है, कंप्लेनर है, यही बंदा शुक्रगुजार नहीं है। इनका बैलेंस भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये दोनों चीजें आपके अंदर एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक टाइम पे इफ यू आर ट्रूली ग्रेटफुल यू कांट बी कंप्लेनिंग। कुछ चीजों के बारे में लेकिन होता है कि आप कंप्लेन करते हो, कुछ चीजों के बारे में आप नेचुरली बहुत शुक्रगुजार। कंप्लेन वो आप उस चीज के बारे में कर रहे होते हैं जिस चीज के बारे में आप खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे होते, और आप चाह रहे होते कोई बाहर से आके आपको बचा ले। अच्छा, मेरे अम्मी अबू अच्छे नहीं हैं, तो आप सीख लो उनसे डील करना। मेरे अब्बू ने मेरे साथ 10 साल पहले ये कर दिया था, तो आप 10 साल से उस पास्ट में क्यों जी रहे हो? आप कुछ नया काम कर लो, आप ये मत करना। अब हम कहे हमारे साथ कभी कोई मुश्किल पेश ही ना आए, तो ऐसा नहीं होता। वो मेरे अब्बू की एक बड़ी कमाल मुझे बात लगती है, वो कहते हैं हर बंदे की ना एक चाबी होती है। अच्छा। नॉर्मली हम दुनिया फाइनेंशियल इश्यूज पे हमने पहले बात की ना, उसके अलावा तो हम लोगों से ही तंग है ना हर वक्त। वो बंदा बड़ा फलाना ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, वो वैसा है, हमारा रिश्तेदार ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है। हम हर वक्त लोगों से तंग पड़े होते हैं। अब वो कहते हैं कि हर तुम्हारे पास चाबियों का गुच्छा होना चाहिए, हर बंदे को एक चाबी लगती है, वो चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए। There's a way to talk to everyone. There's a way to convince everyone. If you haven't learned it, ठीक है, तो ये आपका कसूर है। देखो सबसे हार्ड पिल ना जिंदगी का ये है, जो जब मैंने भी सुना था तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी।
और बड़ी मुश्किल से अब्जॉर्ब होता है ये, लेकिन वो अगेन मुश्किल बड़ी वर्थ इट होती है। वो ये है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में जो होता है इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ बुरा भी हुआ तो उसमें मेरा कसूर है, मेरे साथ अच्छा भी हुआ तो उसमें मेरा रीजन है। मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ हुआ है वो मेरी ही किसी लाइल्मी, मेरी ही किसी लैक ऑफ नॉलेज, मेरी ही किसी गलती की वजह से हुआ। किसी का कोई कसूर नहीं है जो मेरे साथ हुआ है, सिर्फ मेरा कसूर है। ये आप एक्सेप्ट कर लें, फिर आप किसी को इल्ज़ाम देना छोड़ देंगे, आप अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप लोगों को इल्ज़ाम देते हैं आपकी ज़िंदगी में जो गलत हुआ है, तब तक आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन आपको कब ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब आपकी ना गलती हो दूसरे की गलती हो सकती ना, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मुझे कुछ चपेड़ मार देगा, मुझे गाली दे देगा, अच्छा मेरे पैसे लूट लेगा। डिपेंड चलो करेगा मेरे से ना आपकी मेरे से एक बंदे ने पैसे लूट लिए, बिजनेस की बात है, नाम नहीं मैं ले सकता, उसने मेरे पैसे लूट लिए। तो मैं नहीं लड़ा चला ज़्यादा, मैंने कहा बात यह है कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, गलती मेरी। मैंने उसे पैसे दिए थे, ट्रस्ट किया था, तो उसको मौका मिला था ना लूटने का। मैंने दिए ही ना होते, ट्रस्ट किया ही ना होता, तो उसको मौका कैसे मिलता लूटने का? तो भाई यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। ट्रस्ट कब करने कब नहीं ये आपको सीखना चाहिए कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते ना। आपको सीखना चाहिए कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस तरह के लोगों की क्या निशानियां होती हैं जिन पे ट्रस्ट करना चाहिए, और किस तरह के लोगों की क्या निशानियां होती हैं जिन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस से नहीं, सीखने से भी आता है। कोच रख लें, आपको बता देगा वो 1 2 3 4 कि भाई जिस बंदे में ये आते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं करना, जिस बंदे में ये आते हैं उस पर ट्रस्ट करना। मुनाफिक की 4 निशानियां तो अल्लाह मियां ने खुद ही बता दी। बात करे तो झूठ बोले, ठीक है ना। तो आमतौर पे हमें पता चल रहा होता है कि यार ये झूठ है, बंदा इतना सच्चा नहीं है, ठीक है। फिर एक बंदे की पास क्रेडिबिलिटी भी तो होती है कि उसने 10 साल से अगर आप उसको जानते हैं, 5 साल से जानते हो, कितनी दफ़ा उसने सच बोला, कितनी दफ़ा झूठ बोला, ठीक है। फिर मुनाफिक की एक निशानी यह है कि जब कोई उससे बात करे तो वो आप से बाहर हो जाए, यानी जब आप उन्हें कन्फ्रंट करो आप से बाहर हो जाए, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए। अच्छा, ठीक है, वन ऑफ द निशानियां मुनाफिक है ये। अच्छा, ये मेरी बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ठीक हो गया। तो बात यह है कि हमने सीखा नहीं ना। अब ये नॉलेज एकदम से आता है, हम कहते हैं वाह ये क्या बात, ये हमेशा से पड़ी थी। लेकिन हमने, कितने लोगों ने मनी हाइस्ट पूरा देखा है, कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स के कितने सीजन पूरे देखे हैं, ठीक है, कितने लोगों ने कितनी यूट्यूब वीडियोस आज तक देख ली होंगी। तो कितने लोगों ने नॉलेज हासिल करने में उतना टाइम लगाया। यकीन माने आपकी जिंदगी बदल जाए, आप उतना नॉलेज लें। अल्लाह भी तो फरमाते हैं ना कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। इल्म और शऊर वो चीज़ है, जब आपके पास हो तो आपको हर चीज़ को बेहतर करना आ जाता है ना। इल्म से ही होता है ना। हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, हमें इल्म के पीछे दौड़ना चाहिए। हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, हमें एक्सेलेंस के पीछे दौड़ना चाहिए। तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है दोनों चीज़ों का। जितना इल्म आपके पास ज़्यादा है, जितनी एक्सेलेंस आपके पास ज़्यादा है, उतना आप बेहतर सर्विस, उतनी आप ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, उतना ही बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको माल आएगा। आपकी अपनी एक्सपीरियंस ज़िंदगी में, जब आप लाइक अपना इल्म, ऑफ कोर्स आप अपनी किताबें पढ़े होंगे और अपने तरीके से जो भी इल्म हासिल कर सकते थे आप करते होंगे। इन दैट वाइल आप ऑफ कोर्स मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप खुद जा रहे थे? अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में खुद आ रही? अपॉर्चुनिटीज़ नज़र ही इल्म के बाद आना शुरू होती हैं कि सही अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं। पहले मैं जिनको अपॉर्चुनिटी समझता था वो ट्रैप्स होते थे। इल्म से पता चला कि ओह दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन अपॉर्चुनिटी एंड अ ट्रैप। जी हियर इट। ओके, कम अकली थी ना, हम इल्मी थी। अच्छा। उससे पहले जिस बंदे को साथ अपॉर्चुनिटी समझ रहा होता था वो धोखेबाज होता था, मुझे पहचान नहीं थी। तो इल्म के बाद और एक्सपीरियंसेस के बाद आपको पता चलता कि ओ, जब इल्म हासिल किया ना तो पता चला वो बंदा तो पहले दिन से सारे ट्रैक शो कर रहा था कि मैं 2 नंबर आदमी हूँ, मैं ही सिर्फ नहीं उठा रहा था, अन्ना तो मैं ही था। तो एक्सपोज हो ही जाता है बंदा पता। इल्म आपको ऐसी ऐसी लेवल का इल्म मौजूद है, और मैं कह रहा हूँ इतना सस्ता मौजूद है, 200-300 रुपए की किताब मिल जाती है यार। आज इंटरनेट पे ई बुक्स पढ़ी हैं, जाके पढ़ ले, अल्लाह का वास्ता है। हाँ, मुफ्त भी है। नहीं, गेमें खेल रहे हैं, ठीक है, हज़ारों रुपए, 5,000 की वो PS5 की पता नहीं कि 10,000 रुपए की गेम आती है, वो खरीद लेते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है। तो वही बात है कि हम एट द एंड ऑफ द डे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के डिलेड ग्रेटिफिकेशन में नहीं आ रहे ना। वो आदत बन गई है। देखो आज क्या दिन है, संडे, हम बैठे हुए हैं,
तो बहुत तुम्हारा दिल कर रहा था घर से उठ के आने को, कैमरा के पीछे जो बैठे हैं भाईजान उनका कर रहा था, मेरा कर रहा था, दिल तो नहीं कर रहा था ना। बट दिस वॉज पार्ट ऑफ आवर डिसिप्लिन कि यार हर संडे हर सैटरडे हमने ये काम करना है, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। एवरी टाइम यू विल वांट टू गेट अप टू डू समथिंग न्यू, दिल करेगा सो ही जाए, राइट? So you have to go against your nature and then वो कहते हैं ना become comfortable in being uncomfortable. And then you actually permanently get the comfort you want. और फनी बात पता क्या है, मैंने ये भी देखा है कि जितना इंसान अल्लाह मियाँ उसको देता जाता है, अगर वो इल्म वाला हो तो वो उतनी मेहनत ज़्यादा करता है, उतना एफर्ट ज़्यादा करता है, वो कंप्लेसेंट नहीं होता। शाहरुख खान की बड़ी कमाल मुझे बात लगती है, वो कहता है कि उसे किसी इंटरव्यू में पूछा कि आई एम द कि तुम पता नहीं उसने किसी बात में बोला कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, कि मैं हमेशा स्टार रहूँगा। अनुपम खेर था साथ, तो उसने कहा कि कैसे? कहता है क्योंकि सक्सेसफुल होने तक सब लोग मेहनत कर सकते हैं, सक्सेसफुल होने के बाद मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। एंड दैट स्टक विद मी। सक्सेसफुल होने तक बड़े लोग मेहनत चलो फिर भी कर लेते हैं, कहता है सक्सेसफुल होने के बाद मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। पैशन कम्स इन प्रोबेबली, कि आपको मजा यार मजा एक अलग चीज होती है, पैशन बिल्कुल जरूरी होता है, लेकिन समटाइम्स यू आर नॉट इवन पैशनेट, यू जस्ट हैव टू डू इट। इवन पैशन में भी So okay, डिसिप्लिन I can't be passionate to raise my kids, right? I can't be passionate to wake up at 2 a.m. to take care of my baby, can I? No, it's discomfort. Yeah. But good raising children comes out of your comfort zone. मतलब आपको बाहर निकलना पड़ता है उसमें से, you have to come out. बच्चा तो रो पड़ा जब भी उसका दिल किया, अब आपका उसको दिल कर रहा था उसको संभालने का या नहीं, ये क्वेश्चन है ना। बच्चे ने तो कोई चीज गिरा के तोड़ दी, आपका उसको संभालने का दिल कर रहा था या नहीं कर रहा था? अब हाँ, जब एज अ पेरेंट भी आप कंप्लेसेंट हो जाते हो कि अच्छा यार मैं क्या करूं, मैं बहुत थका हुआ, मैं इस वक्त नहीं देख सकता, या मैं इस वक्त अपने बच्चे की नीड्स को एड्रेस नहीं कर सकता, तो क्या होता है, वो आप आज नहीं कल भुगत लोगे। मैं कह चुका हूं कि बच्चा आपको वही फीलिंग वापस करता है जो आपने उसे दी होती। तो ध्यान से अपने बच्चों को फीलिंग्स दें। आपने अपने बच्चे को फ्रस्ट्रेटेड फील कराया, वो आपको करवाएगा। आपने अपने बच्चे को बेबस फील कराया, वो आपको बेबस फील कराएगा। आपने अपने बच्चे को डिसोन किया, वो आपको एक टाइम पे डिसोन करेगा। बहुत मुश्किल काम है माँ बाप बनना, ठीक है, लेकिन अगेन वही बात है, वर्थ तरीन काम है दुनिया का, द मोस्ट फुलफिलिंग जॉब इन द वर्ल्ड, रेजिंग किड्स। यस यस, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट फुलफिलिंग जॉब इन द वर्ल्ड इज रेजिंग किड्स। क्योंकि वो अल्लाह की अब बात समझ आती है ना मुझे कि मुश्किल के साथ आसानी है, विद डिफिकल्टी देयर इज ईज ना, विद इट देयर इज ईज। हम समझते हैं बाद में ना 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 ना, उसके साथ ही होती है। जहां मेरे बच्चे पालने के लिए मुझे एक सर्टन मेहनत करनी पड़ती है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, वहीं पे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको देखना, उनको हंसते, उतना ही फुलफिलिंग है। जी कह रहे ये दोनों पैरेलल में चलते, जी कह रहे। जहां पे मुझे टीचिंग के लिए बाज़ क्लासों के लिए जाने में दिल कर रहा होता है, या अल्लाह छुट्टी होती, राइट, उतना ही फुलफिलिंग काम है जब कोई बच्चा आपको कहता है कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये बदला है। जी गेट इट? सो विद डिफिकल्टी देयर इज ईज, ठीक है। रोजा रखना जितना मुश्किल काम लगता है हमें, उसके बाद अफ्तारी के बाद उतनी ही फुलफिलिंग फीलिंग भी होती है कि गुड यार वी डिड इट, थैंक यू वेरी मच। फजर से उठना जिड्डा को मैंने मुश्किल लगता है, अल्लाह जानता है, ठीक है, लेकिन फजर जिस दिन पढ़ी हो ना, एक अजीब सा सुकून होता है आपको, ग्रीड कि यार फजर पढ़ी थी आज, और ना पढ़ी हो तो फिर ऐसी एक एंजाइटी आपके साथ चलती जाती है। सो विद डिफिकल्टी देयर इज ईज। हम ये चाह रहे हैं कि ओह मेरी लाइफ में मुश्किल क्यों हुई, और भाई जैसे ही मुश्किल आती है उसके साथ ही उसकी आसानी भी आई होती है। आप उधर भी तो देख लो ना। और अल्लाह का वादा है कि मैं किसी इंसान पे उससे ज्यादा बोझ डाल नहीं सकता जितना वो सह नहीं सकता। तो डिफिकल्टी से बनाना छोड़ दें, डिफिकल्टीज को गले लगा लें, पेन को गले लगा लें, इनको हगी कर लें जोर की। स्टॉप अवॉइडिंग देम। द मोर यू अवॉइड लिटिल पेन, इट बिकम्स बिगर इन द लॉन्गर टर्म। Compound, everything is compounding. Yeah. If I'll avoid my children today, they'll become a bigger pain when they grow up. Is that true? Yep. Right? So I have to be very, very available, very, very vigilant for them also. And everything you do, stop avoiding pain. Embrace it. Once you embrace that pain, it becomes easy. Just accept it. And once it becomes easy, you get other eases also with it. What is the difference between avoiding pain or not avoiding pain,
and at the same time not letting the situation control you or allowing the situation to Nothing control can you. control you until you allow it to control you. मगर एक हैबिट भी चल रही होती हाँ, वो हैबिट को बदले ना, सीखें उसके बारे में, हाउ टू चेंज दिस हैबिट. डू यू गेट इट? हमने अपना कंट्रोल, हमें लगता किसी और के पास है, हमारा स्विच हमारे पास है. मेरा मुंह मेरे हाथ में, मेरा मुंह ही है ना, मेरी जुबान ही है ना, मेरा हाथ ही है ना, मेरी आंख ही है, इस पे कंट्रोल है मेरा. सही है. अगले आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दिखाएं कुछ, मारे कहीं की. इन लोगों को आइडेंटिफाई करने के बड़े सिंपल तरीके होते हैं, इनके पैटर्न्स होते हैं, इनके एक्शंस में नजर आया था कि दिस गाइज और दिस गर्ल इज अ मैनिपुलेटर. सो बी अवेयर. अगेन वही बात है कि यहाँ पे हम जेनेरिक बातें कर रहे हैं, पर्सनलाइज किसी भी चीज़ के लिए ऑब्वियसली आई हैव दैट वन ऑन वन थिंग. अच्छा, इफ़ वी कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स जो हम ग्लोबल पाकिस्तानी के एक्सटर्नल हालात से निकल कर हम इंटरनल हालात अपने घरों के अंदर आएँ, तो आप उसके अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई करवाएंगे या अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बता सकते हैं कि लोग कंट्रोल ना हो इन सिचुएशन से, या उनका जो इर्द गिर्द के फैमिली इन्वायरमेंट है वो डिपेंड नहीं करता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या आउटकम्स देखो प्रोड्यूस हुकूमत की करते तरह हैं. ही है ये, फिर एक और पॉडकास्ट में करेंगे. बट आप एक बात समझ लें, आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है और आपके रिस्पॉन्स पे आपका आउटकम है. मेरे अब्बा जी मेरे बारे में जो मर्जी बिलीव करते हैं, एंड पे मेरे साथ वो होगा जो मैं अपने बारे में बिलीव करता हूँ. मेरी अम्मी मेरे बारे में जो मर्जी सोचती हैं, एंड पे मेरे एक्शन डिसाइड करेंगे कि मेरा आउटकम्स क्या होंगे. तो लेट पीपल विल से समथिंग, बट व्हाट यू डू विल एट द एंड ऑफ द डे मैटर. ओके, लेकिन इस पर हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे. चलें, ठीक है. सो द ओवरऑल द कोर मॉरल ऑफ दिस पॉडकास्ट वाज कि आपके जो भी एक्सटर्नल इंटरनल हालात हैं वो सब आपके एक्शन और आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करते हैं, एंड नॉट ऑन अदर पीपल या सर्कमस्टांसेस या गवर्नमेंट. किसी और का कंट्रोल नहीं होता, आपका अपना कंट्रोल होता है. सो थैंक यू सो मच Zishan फॉर दिस informative session again. You're always welcome. Allah Thank you. Hafiz.